हेलो दोस्तों, आज हम बहुत ही ज़्यादा भयानक और क्रिटिकल कंडीशन में होने वाले केस के बारे में बताएंगे, जिसे हम लोग मिर्गी कहते हैं या फिर एपिलेप्सी हम कहते हैं। देखोगे तो जनरली गांव भाषा में इसे दौरे मिर्गी के नाम से काफ़ी ज़्यादा आदमी जानते हैं। तो ये केस देखोगे तो वेटनरी फील्ड में जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके साथ में देखोगे तो जो ओनर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो अपने यहाँ जो जानवर पालते हैं उनको भी ये केस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये मतलब कि केस मिर्गी है, दौरे कैसे है, क्यों आता है, इसके बारे में एकदम से आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। और मिर्गी के बारे में एक एक पॉइंट से लेकर विस्तार से बातें करेंगे कि मिर्गी कैसे मतलब कि एनिमल में होता है, क्या बचाव है, और एनिमल को कैसे सुरक्षित रखें इस रोग होने से। तो इसके बारे में एकदम से विस्तार से जानकारी दूंगा। आप लोग मेरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। आप लोग जानते हैं मेरी वीडियो जो होती है साइंटिफिक तरीके से बनाई वीडियो होती है, जो कि नॉलेजेबल वीडियो होती है। तो मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन आप लोग स्किप करके कभी ना देखना। तो आज चलो बिना कोई समय गंवाए बताते हैं आप लोग को एपिलेप्सी के बारे में, मिर्गी के बारे में। सबसे पहले हम जनरली इसका परिचय देंगे। तो परिचय में देखोगे तो यह मतलब कि मस्तिष्क का ऐसा रोग है, यानी कि यह एनिमल का मस्तिष्क का ऐसा रोग है जिसमें पशु देखोगे तो कांपता रहता है तथा पशु की स्थायी रूप से बेहोशी हो जाती है। यानी कि यह ऐसे मतलब कि रोग है जिसमें देखोगे मस्तिष्क एनिमल का जो ब्रेन होता है वो एनिमल के कंट्रोल में नहीं रहता है। उसके बाद में एनिमल जो देखोगे तो ऐसी प्रक्रिया करता है, ये वो चाहे जहाँ गिर जाए, पानी पर गिर जाए या फिर किसी रोड पर गिर जाए या फिर कोई उसे मारे कूटे, या फिर एनिमल में किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पीड़न हो, उसको किसी प्रकार का दर्द नहीं मतलब कि महसूस होता है। ये ऐसा मिर्गी का एक ऐसा कारण है। और कुछ समय बाद जो बेहोशी होती है एनिमल की समाप्त हो जाती है, यानी कि एनिमल की ये जो मिर्गी वाला है कुछ 5 मिनट या 10 मिनट तक चलता है, एकाएक चलता रहता है। उसके बाद कुछ ही देर में ये मिर्गी के जो सिम्टम होते हैं ये एकदम से खत्म हो जाते हैं और एनिमल एकदम से स्वस्थ हो जाता है तथा पशु सामान्य अवस्था में एकदम से आ जाता है। तो ये देखोगे तो मिर्गी एक ऐसा मतलब कि रोग है जिसमें एनिमल को एकाएक अचानक कोई पता नहीं होता कब एनिमल को मिर्गी आएगा, और उसको एकाएक एपिलेप्सी मतलब सीजर्स आते हैं और वो एकदम से दौड़ता है, फड़फड़ाता है, पैर चलाता है, साइकिलिंग करता है। उसके बाद में एनिमल एकदम से बेहोश सा हो जाता है। उसके 5 ही 10 मिनट में एनिमल पूर्णतः फिर स्वस्थ हो जाता है। तो ये होता है। मेनली देखोगे तो ये कारण कैसे है, मतलब कि ये मिर्गी एपिलेप्सी दौरे आने के कारण क्या है, किस कारण से ये मतलब एनिमल में हो जाता है। तो इसका मेनली कारण कहीं है, जैसे सबसे पहले देखोगे तो अनुवांशिक का मतलब कारण, यानी अनुवांशिक कारण का मतलब अगर इसकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो मतलब कि इस एनिमल का मतलब कि माँ है उसमें भी ऐसे ही सिम्टम्स आते होंगे, या फिर मतलब जो इसका पिता रहा होगा उस पर भी ऐसे ही सिम्टम्स आते रहे होंगे, तो उस आधार पर जो उसके बच्चे होंगे उस पर भी मिर्गी के सिम्टम्स दिखाई देंगे। और दूसरा होता है जन्म में मस्तिष्क में विकृति, मतलब कि जन्म से, यानी कि जब एनिमल का जो बच्चा होता है उसका जब बर्थ होता है और जन्म से ही उसका मतलब कि मस्तिष्क में कोई कमी हो जाए या फिर कोई चोट लग जाए जिसके कारण उसकी कोई कमी हो जाए, उसके कारण भी एनिमल में जो मिर्गी एपिलेप्सी देखने को मिलता है। उसके बाद में एनिमल मतलब जैसे कि चल रहा है, अचानक कहीं उबड़ खाबड़ जगह पर गिर जाए या फिर एनिमल के सिर पर काफी ज्यादा चोट लग जाए, उसके कारण भी एनिमल में सीजर्स देखने को मिलते हैं और आपको एनिमल में एपिलेप्सी देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर एनिमल के आपके मतलब कि ब्रेन में यानी कि दिमाग में अगर फोड़ा है तो भी आपको एनिमल में एपिलेप्सी मतलब मिर्गी दौरे देखने को मिलेंगे। जैसे कि जनरली कई केस होते हैं, जैसे कि आप लोग देखोगे सर्रा केस होता है। सर्रा में क्या होता है, मेनली जो मतलब सर्रा का जो बैक्टीरिया होता है वो ब्रेन पर जाकर एक मतलब कि फोड़ा बनाता है। वो जो ट्यूमर बनाता है वो ट्यूमर जा करके एनिमल के मस्तिष्क में मिर्गी पैदा करता है और एनिमल को काफी ज्यादा सीजर्स आते हैं। तो ये मेनली देखोगे तो कारण होते हैं कि एनिमल में सीजर्स आने के कारण। उसके बाद में देखोगे इसमें सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो लक्षण में आप देखोगे तो पशु को देखोगे तो अचानक मतलब कंपन होता है। लक्षण में आप लोग क्या देखोगे, सबसे पहले एनिमल जो होता है वो एकदम से मतलब कि शरीर में कंपन होता है, कपकपाता है। उसके बाद में जो ही मतलब कि दिन में मतलब कि ये देखोगे तो सीजर से देखोगे तो ये दिन में कम से कम 1 या 2 बार होता है। ये सप्ताह या महीनों या फिर मतलब 5 5 6 6 महीने में 1 बार होता है, या फिर पर डे या फिर दिन में 2 2 बार हो सकता है। मिर्गी कोई मतलब कि ऐसी नहीं है कि निश्चित ही समय पर होगा, वो कभी भी हो जाता है मिर्गी दौरे एपिलेप्सी आ सकते हैं। उसके बाद में कंपन शुरू हो जाते हैं और कंपन जो शुरू होने के बाद खत्म होने का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि कंपन कब शुरू होगा वो कब खत्म होगा। पुतलियां देखोगे तो एनिमल की फैल जाती हैं, यानी कि आंख की पुतलियां
देखोगे तो एनिमल की एकदम से फैल जाती हैं, आंखें बाहर आने लगती हैं या फिर बाहर आने की कोशिश करती हैं। काफ़ी ज़्यादा आपके एनिमल की आंखें मतलब कि बाहर से अंदर की ओर दिखाई देती हैं। उसके बाद में एनिमल की जो श्वसन दत्त होती है यानी कि रिस्पायरेटरी रेट होती है, उसके बाद में वो भी बढ़ जाती है। और दांत देखो तो एनिमल भींचता है, यानी कि एनिमल जो है दांत को किटकिटाता है। जैसे हम लोग ठंड के मौसम किटकिटाते हैं, उसी तरह एनिमल मिर्गी के केस में कि दांतों को किटकिटाता है। बस को जो देखोगे तो वो टाँके इधर-उधर करता है, यानी कि जो एनिमल के पैर होते हैं, वो उसको एकदम से वो एनिमल चलाता है इधर-उधर, वह होते हैं। उसके बाद में पस देखोगे एकदम से बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद एनिमल तुरंते होश पर आ जाता है और पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद में लेकिन इसके बाद में हमने मृगी एपिलेप्सी के बारे में बात कर लिया कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके परिचय बारे में बात कर लिया। उसके बाद में हम मेनली बात करेंगे कि एनिमल का इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप लोग देखोगे तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में आप सबसे पहले उसके निदान करने के लिए लक्षणों के आधार पर आपको एनिमल का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको किसी एक एंटी कन्वल्सन दवा का उपयोग करना है। एंटी कन्वल्सन ड्रग में आप किसी प्रकार के एंटी कन्वल्सन ड्रग उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि जो कि सीजर से जो एपिलेप्सी मिर्गी आते हैं दोहरे उनको रोकने में मदद। हाँ।